महाराज जी, ये बामन देव की कथा थोड़ी सी सुना देते तो अब इस कथा के श्री राम कथा के क्रम में तो भाई विस्तृत बहुत नहीं दूसरे प्रसंगों को छुआ जा सकता, किंतु थोड़ी सी चर्चा आज कर लेते हैं आपके सम्मुख। तो भगवान श्री वामन की ये जो कथा है जीवन के लिए बड़ी लाभकारी है भाई, खास उनके लिए तो और ही जो सद्गुण संपन्न हैं, जो साधना के पथ पर चलने वाले लोग हैं। आप कथा के क्रम में आप देखेंगे कि राजा बलि संपूर्ण विश्व पर अधिकार करके सद्गुणी राजा था, संपूर्ण विश्व पे अधिकार करके और अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। यज्ञ उसके पूर्ण होने वाले हैं, 100 यज्ञ हो जाए तो ये 100वां यज्ञ ही था, क्योंकि पौराणिक इतिहास के अनुसार आने वाले इंद्र के पद के क्रम में राजा बलि ही इंद्र होने वाले हैं, ऐसा पढ़ने को मिल जाता है कभी कभी और श्रवण करने को भी विद्वानों से। तो जब यो यज्ञ कर रहा था तो यज्ञ की जो परंपरा है, यज्ञ का तात्पर्य है जीवन में, वो है हवन करना। तो ये तो ठीक है, वाह्य रूप है, किंतु यज्ञ का जो तात्विक अर्थ है, वास्तविक अर्थ है, आध्यात्मिक उसका अभिप्राय है, वो ये है कि यज्ञ जब भी होता है तो सर्व कल्याण के लिए होता है। तो भगवान वामन उसी राजा बलि के यज्ञ में पधारते हैं। उस यज्ञ में उनके गुरु शुक्राचार्य प्रमुख आचार्य थे और भगवान उस समय अच्छा यज्ञ करके बाली क्या कर रहा है, राजा बलि यज्ञ करके सब दान करने की चेष्टा कर रहा है। यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है भाई सत्कर्म के। आपका सत्कर्म जब पूर्णता की ओर जाए अथवा तो सत्कर्म के मार्ग में भी आप अपने वैभव को दान करते रहें, आप अपनी सारी शक्तियों का दान करते रहें जगत कल्याण के लिए। और राजा बलि सबको दान दे रहा था, जो जो जाता और जो मांगता सो देता। तो उसी समय भगवान वामन प्रकट होते हैं और राजा बलि के यज्ञशाला से थोड़ी दूर बड़े तेजस्वी छोटे से स्वरूप में भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। अरे छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथ, एकदम केवल लंगोटी धारण किए और माला पहने तुलसिका की और सुंदर बढ़िया छत्र चंवर लिए भगवान श्री वामन धीरे धीरे छोटे छोटे पग धरते हुए चले आ रहे थे यज्ञशाला की ओर। राजा बलि की दृष्टि गई तो उसने उधर बड़े ही आश्चर्य से देखा और जब नज़दीक पहुँचे तो देखा और उसने पूछा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया खड़ा होकर के और कहा कि प्रभु पधारे ब्राह्मण देवता, आइए यज्ञ में आपका स्वागत है। भगवान वामन ने कहा कि भाई मैं तो आया हूँ कुछ दान चाहता हूँ। अच्छा तो बताइए क्या चाहिए। तो भगवान ने पूछ दिया कहा कि क्या दे सकते हो। और यही प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण स्थान शुरू होता है आपके इस कथा में। इसी प्रश्न से पूछ दिया भगवान श्री वामन ने क्या दे सकते हो। तो राजा बलि देखिए, ये जो सात्विक कर्म हैं इनका जब व्यक्ति के जीवन में अधिकता होती है, साधना की, सात्विक कर्म की, सद्गुणों की, धर्म कृत्यों की, तो व्यक्ति को एक सात्विक अभिमान आ जाता है। यद्यपि उसे अहंकार की पूर्ण सृष्टि नहीं कहा जा सकता, किंतु फिर भी सात्विक अभिमान व्यक्ति को आ जाता है। तो राजा बलि का उत्तर सुने, ये अभिमान की प्रतिध्वनि है। राजा बलि कहता है जो मांगोगे आप वो देंगे। और जो इतना कहा तो भगवान मन ही मन हंस पड़े, राम राम तू जो मांगे सो दे सकता है। कैसे भाई, क्या सारे ब्रह्मांड का मालिक है क्या? अरे जो मांगे सो देने का सामर्थ्य केवल एक में है और वो है ईश्वर में, वो है मुझ में। भगवान विचार कर रहे हैं। और तो भगवान ने एक अवसर और दिया राजा बलि को कि अभी भी अगर सजग हो जाए ये तो ठीक है,
और भगवान कहते हैं भाई मुझे तो बस केवल 3 पग भूमि चाहिए। अब राजा बलि के हंसने की बारी थी। राजा बलि हंस करके कहता है वैसे तो आप तेजस्वी हो लेकिन बुद्धि में छोटे हो। जैसे शरीर आपकी छोटी है वैसे आप बुद्धि के भी छोटे हो महाराज। तेज तो है आपके पास, विवेक नहीं है। क्यों? भगवान आश्चर्य से पूछे क्यों भाई? बोले 3 पग क्या मांगा? एक तो छोटे छोटे पाँव, ऊपर से 3 पग मांगते हो। अब भगवान समझ गए कि इसका सात्विक अभिमान धीरे धीरे करके इसके राजसिक अहंकार में बदलता जा रहा है। ऐसे ही ये जो मनुष्य की मनोवृत्ति है, ये जो मनोविज्ञान है, आप देखेंगे कि कई बार लोग आपको कई चीज़ें ऐसी बताना चाहते हैं जो आपके लिए हितकर हो, कल्याणकारी हो, किंतु हमारा विवेक का अभिमान, हमारे ज्ञान का अहंकार, हमारे पद प्रतिष्ठा के जो चारों तरफ परिधि बनी है, ये हमें उसे स्वीकार नहीं करने देता। राजा बलि को भी इस समय जो अहंकार है, भगवान ने मन ही मन सोचा कि सब कुछ देने का अधिकार, जो चाहे जो वो देने का अधिकार तो केवल एक ईश्वर को है। अब ये कह रहा है कि जो आप चाहें वो दे सकते हैं। और 3 पग जो है इसका भी बड़ा तात्पर्य है भाई। अच्छा एक बात बताइए, प्रत्येक मनुष्य अपने मन में विचार करे कि आपके पास पद कितने हैं। पद माने तो पाँव होता है भाई, तो आपके पास कितने पद हैं? 2 ही है ना। अच्छा एक इसका और भी थोड़ा सा सरल रूप देख ले कि जैसे कोई सरकार की नौकरी हो अथवा शिक्षा के दौरान आप 2 पदों पर एक साथ नहीं हो सकते। आप 2 शिक्षाएं समानांतर एक साथ रेगुलर यानी कि प्राथमिक आधार से हासिल करेंगे तो ग्रहण करेंगे तो एक आपका निरस्त हो जाएगा। तो वहाँ पर एक पद है व्यक्ति के जीवन में और उसका जो वास्तविक पद है, पद माने पाओ, वो 2 है। तो जैसे एक पद रहते दूसरा पद नहीं ग्रहण कर सकते, वैसे 2 पद वाला तीसरा पद कहाँ से देगा भाई? उसके पास तो है नहीं। अब 3 पग देने का तो सामर्थ्य केवल ईश्वर में है भाई, केवल ईश्वर में। भगवान दे सकते हैं। क्यों? बोले भगवान को उनकी समग्रता के लिए शास्त्र में चतुष्पाद कहा गया है। भगवान के तो 4 पाँव है, वो 3 दे तो दे। और भगवान ने कहा कि अगर तुम 3 दे सकते हो तो दे दो। राजा बलि ने कहा कि बिल्कुल आइए। तो आप देखेंगे पूर्व काल में, आज भी कर्मकांड में दान आदि देने से पहले, कोई सत्कर्म करने से पहले संकल्प लेने का विधान है। भगवान ने कहा संकल्प ग्रहण करो। और जब संकल्प ग्रहण करने की बारी आई तब तक शुक्राचार्य ने राजा बलि को रोका। बोले महाराज थोड़ा इधर आइए। एकांत में ले जा करके शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि तुम संकल्प मत लो। राजा बलि ने कहा क्यों महाराज? गुरुदेव ऐसा क्यों? तो शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं तुम इन्हें जानते हो, पहचानते हो? ना। बलि ने कहा कि नहीं। बोले ये तो भगवान है, ये तो ईश्वर है, तुझे ठग लेंगे, तेरा सब कुछ ले लेंगे। राजा बलि अचंभित है। और शायद अच्छा देखें आप, हम भी जब भगवान वामन को पहचान नहीं पाया, राजा बलि भी तक पहचान नहीं पाया था। जितनी भी वार्ता हुई, जितनी भी क्रिया हो रही है, सब अनजाने में हो रही है भाई। तो इसका तात्पर्य क्या है? बोले आपके जीवन में भी सत्कर्म के दौर करने के समय अथवा सत्कर्म में रहते समय भगवान कभी भी याद, इसीलिए तो किसी ने कहा है भक्तो इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। भगवान हमेशा अपने चतुर्भुज रूप में थोड़े ना प्रकट होंगे। अगर चतुर्भुज रूप में होते तब भी पहचान जाता, धनुष बाण लेके आते तब भी पहचान जाता, शंख चक्र लेकर के आते तब भी पहचान जाता, बलि बंसी लेकर आते तब भी पहचान जाता। राजा बलि ने कहा कि ये भगवान है, ईश्वर है। बोले हाँ। बोले तब मुझे क्या करना चाहिए? बोले देना मत, संकल्प मत लेना। राजा बलि ने कहा महाराज एक प्रश्न का मेरे उत्तर देंगे? गुरुदेव जी शुक्राचार्य से पूछे।
क्या? तो बलि कहते हैं कि अगर भगवान चाहे तो मुझसे जबरदस्ती छीन सकते हैं मेरा राज्य या नहीं? शुक्राचार्य जी ने कहा हाँ ले तो सकते हैं। बोले फिर तो क्या कहना, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज ईश्वर मेरे द्वार पर याचक बन के आया है, जो मुझसे जबरदस्ती बल से ले सकता है। एक भृगुट बिलोक जास लय होई, जिसके केवल दृष्टि से मेरा राज्य क्या ये सारा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है, वो याचना करने आया है। अब इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा गुरुदेव। और राजा बलि आता है यज्ञ मंडप में, यज्ञशाला में पधार कर संकल्प लेना शुरू करता है। तो संकल्प पात्र जो होता है उसमें एक नलिका लगी होती है जिससे जल गिरता है। शुक्राचार्य माने नहीं, जाकर नलिका में बैठ गए। भगवान ने जब देखा कि जल ही नहीं गिर रहा है तो संकल्प कैसे पूर्ण हो, तो जो कुछ था उसी को उठाए और उस नलिका में डाले। और जब डाले तो राजा श्री शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख वहाँ पर नष्ट हो गई, फूट गई। शुक्राचार्य जी महाराज माने भगवान कह रहे हों कि महाराज गुरुदेव शुक्राचार्य जी, आपके जो है एक बात तो ठीक है। क्या? बोले आपकी पहचान ठीक है। गुरु किसके लिए होता है भाई? गुरु जीवन में क्यों धारण करना चाहिए? आपने दोहा सुना होगा कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरुदेव जी का, सदगुरुदेव भगवान का काम ही यही है कि भगवान से आपका परिचय करा दे। राजा बलि पहचान नहीं सका, इतना सत्कर्म के बाद भी ये दृष्टि नहीं मिलती भाई, वो तो गुरु के ही कृपा से वो दृष्टि मिलती है। और ये तो स्थूल दृष्टि है। मानस में दो दृष्टियों का उदाहरण है, ज्ञान विराग नयन उरगारी। मानो भगवान एक आँख फोड़ करके संदेश दे हो कि हे शुक्राचार्य जी महाराज, आपकी दोनों में से एक आँख तो बहुत अच्छी है, पहचान अच्छी करती है, तुरंत पहचान गए। लेकिन दूसरी जो ज्ञान की आँख है वो तो ठीक है, लेकिन जो दूसरी आँख आपकी है वैराग्य की, वो आँख खराब हो गई है, इसलिए उसकी सफाई कर देना, उसे नष्ट कर देना ही उचित है। क्योंकि जो शिष्य का, अच्छा शुक्राचार्य जी ने क्यों मना किया देने से? अब उनको आशंका ये थी कि यदि सब कुछ राज्य चला गया तो फिर पूजा अर्चना कैसे होगी, भगवान की सेवा कैसे होगी, मेरे लिए क्या बचेगा, मेरे भगवान के, मेरे साधना में लगने वाले, सत्कर्म लगने वाले धन का कैसे प्रबंध होगा। तो जब गुरु इस दृष्टि से शिष्य को ज्ञान देने लगे तो ईश्वर उसके वैराग्य की दृष्टि को नष्ट कर देते हैं। उसका वैराग्य की दृष्टि खराब मानी जाती है, उसे भगवान साफ कर देते हैं। संकल्प हो जाता है, भगवान एक पग में सारी धरा नाप डाले और दूसरे पग में सारा ब्रह्मांड नाप डाले। उसी समय माँ गंगा का भी प्राकट होता है। और तीसरा पग जब नहीं मिला कहीं धरने को तो राजा बलि से पूछते हैं, बांध दिए रस्सियों में, बंध जाओ। क्यों? वचन में बंध गया, 3 पग देने का संकल्प उठाया था उसने, और बांध करके मानो ये सूत्र है जीवन का भाई, कि राजा बलि को जो सात्विक अभिमान हो गया था, अब एहसास हुआ, अब उसे पता लग गया कि राम 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 राम, मैंने कह तो दिया था कि जो चाहो दे सकता हूँ, लेकिन मेरी सीमा है, मेरा सामर्थ्य है। क्या? बोले 2 पग में तो सारा ब्रह्मांड और सारी धरती प्रभु ने नाप ली, मैं एक छोटे से बामन स्वरूप को अगर 3 पग धरती नहीं दे सकता, तो इसी से मुझे पता लगना चाहिए कि मेरे सीमा कितनी है, मेरा अधिकार कितना है, मेरी सामर्थ्य कितनी है। और तब भगवान राजा बलि से कहते हैं, भाई तीसरा पग दो। तब राजा बलि को जब मालूम चल गया, एहसास हो गया, तो उसने अपना सर झुका दिया। बोले प्रभु एक बात बतावें कि दान बड़ा होता है कि दान देने वाला? भगवान ने कहा कि भाई दान देने वाला भी बड़ा होता है। बोले तो अभी तो मैं बचा हूँ, मैं तो देने वाला हूँ, एक पग मेरे सर पे रख दीजिए। भगवान तीसरा पग राजा बलि के सर पे रखते हैं, धन्य हो जाता है राजा बलि। तो ये भगवान वामन जी की पावन कथा है और इसकी विस्तृत चर्चा श्रीमद् भागवत जी की कथा में
जब भी श्रवण करने का आपको मौका मिले तो होगी। अभी तो बस आगे कथा का, श्री राम कथा का क्रम है। अभी वामन भगवान को हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं।